हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है, जीपीएससी से आ रही है, जेएसएससी मतलब झारखंड से आ रही है। तो क्या है, ये हाई कोर्ट ने दो रद्द की 2021 की नियोजन नीति। 10वीं 12वीं झारखंड से पास करने वालों की मान्यता है जो कि खत्म हो गई है। अब इससे क्या फायदा होगा, किन लोगों को फायदा होगा, किन को नुकसान होगा, तो इस वीडियो में पूरा जानेंगे। ये हालांकि दोपहर में भी एक खबर आई थी, तो देखते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद नियोजन नीति पर अपना फैसला दिया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पारित नियोजन नीति जेएसएससी रूल संशोधन को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही रमेश हाजदा की ओर से दाखिली याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया। झारखंड हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों की बृहद पीठ ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वैसे अभ्यर्थी जेएसएससी और जेपीएससी पर ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने झारखंड के बाहर भी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई है जो की है। मतलब ये जो नीति है जो कि फाइनली है जो कि रद्द कर दिया गया है। तो इसमें क्यों, एक तो भाषा वाला तो चल ही रहा था, दूसरा है जो कि इसमें इतनी हल्ला क्यों हो रही थी, उसका कारण क्या था कि आरक्षण वर्ग में वो शिथिल कर दिया गया था कि अगर आप जैसे वहाँ का आरक्षण बीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं या एससी एसटी हैं, आरक्षण के दायरे में हैं, तो उनके लिए था कि आप अगर 10वीं 12वीं पास नहीं भी हैं झारखंड से तो भर शिथिल कर दिया गया था। लेकिन जिन सबसे ज्यादा नुकसान किनको हो रहा था, तो जनरल अभ्यर्थियों को हो रहा था। वो क्या रहा था कि वो मूलतः वो झारखंड के थे, लेकिन किसी कारणवश या अन्य कारणवश वो झारखंड राज्य से बाहर है, जो कि मैट्रिक या इंटर को एक या दोनों कर लिए थे। बहुत सारी परिस्थिति होती है कि मूलतः जो कि झारखंड के निवासी हैं और वो पूरी तरह बस गए हैं आपको दूसरे राज्य में, तो उसके कारण क्या हुआ, उन लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। और उसकी के चलते जो कि अब क्या होगा, नुकसान किनको है। नुकसान की बात करें तो उनके लिए है जहां पर फाइट कम होती। जनरल में कम से कम तो आराम तो जरूर होता कि बहुत सारे अभ्यर्थी वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए जब से ये नियोजन नीति आई है, जो झारखंड के थे या झारखंड के जो कि बाहर है जो कि पास किए थे। अब इससे क्या, अगर ये जेएसएससी, अब पूरी प्रक्रिया में क्या होगा, जैसे ये जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी है, इसकी परीक्षा की डेट आ गई थी। अब ये क्या परीक्षा होगी या पूरी वैकेंसी है जो कि रद्द होगी, जो पहले भी हुई थी 2016 की नियोजन नीति में, जब 2021 की आई तो पूरी वैकेंसी ही रद्द कर दी गई थी। तो अब दो चीजें, क्योंकि ये झारखंड हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, तो हो सकता है कि सरकार है जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, या अगर इसको मानती है तो उन लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जो लेकिन क्या फिर से फॉर्म निकाला जाएगा, जैसे जेएसएससी है, फिर से संशोधन किया जाएगा कि नहीं आप भी भर सकते हो, फिर से डेट दिया जाएगा। लेकिन कई में परीक्षाएं भी हो चुकी है, तो क्या फिर से पूरी वैकेंसी जितनी निकली है नियोजन नीति उसको रद्द किया जाएगा? तो हो सकता है ये भी ऑप्शन है कि जितनी भी वैकेंसी है वो रद्द कर दिया जाएगा। और ये जो है, क्योंकि नियोजन नीति ही रद्द हो गई है और है जो कि, तो ये है जो कि अगर पूरी रद्द होती तो फिर से मतलब पूरी प्रक्रिया में डिले होगी। और यही ज़्यादा संभावना लग रही है कि अगर पूरी वैकेंसी अगर डिले हो जाती है, फिर से नई सिरे से निकलती है, तो फिर 1-2 साल उसमें जो कि पूरी प्रक्रिया में, और बहुत वैकेंसियाँ निकल रही है झारखंड में जेएसएससी के थ्रू। तो बहुत सारी 2022 में वैकेंसियाँ निकली, तकनीकी भी निकली है, जनरल भी जो है वो भी निकली है। तो कहीं ना कहीं जो कि झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए ये झटका है, और इसलिए झटका है कि अब और भी लेट लतीफी हो गया। और खुशी किन के लिए है, हो सकती है जो बिहार के बाहर, बिहार के झारखंड के तो मूल हैं ही, उनको उनको फायदा होगा ही जिनको भरने नहीं है। और इसमें ये भी जब ये कंडीशन लग जाएगा कि वहाँ से पास करना अनिवार्य नहीं, तो बिहार
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब झारखंड को छोड़ के अदर स्टेट भी जनरल की टोटल सीटों पर है जो कि वो फाइट कर सकते हैं, जैसा कि ये पहले नियम था। जैसा कि एक तरह से अगर ये कहा जाए कि ये नियम खत्म हो जाएगा, तो 2016 की नियोजन नीति के पहले यही रूल्स था कि जनरल की सीटों पर है जो कि आप फाइट कर सकते हैं। तो फिर एक बात और उठती है, जब ये था ही तो फिर इसमें संशोधन की क्या आवश्यकता पड़ी। नियोजन नीति 2016 आई, फिर वो आई कि अधिसूचित जिले और अनुसूचित जिले कुछ ग्रेड पे को आधार पर किया गया। तो कहीं ना कहीं जो कि ये है जो कि ये भी है जो कि झटका है, और अभ्यर्थियों के लिए भी झटका है, उनके लिए खुशी है जो इसमें शामिल नहीं हो रहे थे, उनको मौका मिलेगा। उम्मीद है कि बिहार के अभ्यर्थी हो, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी है जो भरना चाहते हैं वो अब भर सकते हैं। लेकिन अब इसके सर्कुलेशन, अभी तो आज फैसला ही आया है, तो आगे देखना है कि क्या होगी। अब देखते हैं कि झारखंड 2016 की नीति क्या थी। झारखंड 2016 में ये बांटा गया था कि झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय और चतुर्थ पदों उसी जिले के स्थानीय निवासियों को आरक्षित किया जाएगा। वही अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट इस नीति में 2016 में जो कि नियुक्ति झारखंड की शिक्षा किए हैं, मतलब वहां पर बांट दिया गया था जिले को, अनुसूचित जिलों और अधिसूचित जिलों, ये सब में जो कि बांट दिया गया था। लेकिन अब ये भी नीति रद्द हो गई, 2021 की भी नीति रद्द हो गई, और जब भी नीतियां रद्द होती है तो फिर से नए सिरे से वैकेंसी निकाली जाती है। तो फिर से अगर जेएसएससी सीजीएल की बात करें, जो आपको 965 सीटें के आसपास थी, आप देख सकते हैं सीटों की संख्या टोटल जो है आपको, इसमें कन्या सचिवालय सहायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, टोटल 965 सीटें जो निकली थी। तो इसमें भी आप लोगों को अगर निकलती है और इस आदेश के अनुसार, तो फिर से मौका मिलेगा सभी लोगों को, फिर से दोबारा फॉर्म भराएगा। हो सकता है कि जो लोग भर चुके हैं उनको जो कि, और ये जो भाषा वाला जो है, स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जब फिर से नई नीति बनेगी तब हो सकता है इसमें होगी या नहीं होगी, ये आगे देखा जाए। तो कहीं ना कहीं है जो कि ये पूरी जो है, अगर इसको आदेश को अगर इम्प्लीमेंट लागू करती है, तो ये है कि और भी डिले है जो कि सारी प्रक्रिया हो सकती है, बहुत सारे पेज फंस सकते। देखना आगे क्या होता है, और जैसे ही इसके आगे अपडेट आएगा तो बताऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद।